तुम सोच के देखो, एक ऐसा सुपर हीरो जो कि पूरी दुनिया बचाता है लेकिन खुद की जिंदगी नहीं बचा पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में मार्वल स्टूडियो के पास टोटल 3 स्पाइडरमैन है और उनकी कहानी एंड पावर भी अलग अलग है। और एक चीज तीनों स्पाइडरमैन में सेम है और वो है उनकी सबसे बड़ी दर्द की कहानी। तो आज की इस वीडियो में तीनों स्पाइडरमैन की डार्क रियलिटी के बारे में जानेंगे, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और लास्ट वाला स्पाइडरमैन की डार्क रियलिटी के जानने के बाद तुम सपने में भी स्पाइडरमैन बनने की नहीं सोचोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में। तो देखो, इस स्पाइडरमैन को अब तक का सबसे इमोशनल स्पाइडरमैन कहा जाता है और इसकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आज के समय में इसके साथ भी नहीं है, और वो है उनके अंकल बेन। सोच के देखो, एक छोटी सी चोरी के डिसीजन के चलते उसके अंकल बेन मारे जाते हैं और साथ ही आखिरी सांस लेते समय ये भी बोलते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं था बल्कि स्पाइडरमैन की एक चाबी थी। और उस समय के बाद इसकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही है, जैसे जॉब की प्रॉब्लम, लव की प्रॉब्लम, लाइफ को प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पीटर पाकर स्पाइडरमैन बन चुका था। उसके बावजूद भी कोई मुसीबत में होता है तो उसे बिंदास बचाने की कोशिश करता है। और शायद यही सब प्रॉब्लम की वजह से टोबी का स्पाइडरमैन मेंटली वीक हो जाता है। और इसका सीधा हिंट मिलता है स्पाइडरमैन 2 मूवी में, जब पीटर पाकर की वेब ही खत्म होने लग जाती है क्योंकि उसका खुद पर से भरोसा उठने लग गया था। लेकिन कई मुसीबतों के बावजूद लोगों के लिए बना रहा वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और अब बात कर लेते हैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की डार्क रियलिटी के बारे में। और इसकी जिंदगी में ऐसी कोई भी वजह नहीं बची है जिसकी वजह से यह खुश रहे। और इनकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी ये है कि जब ये अपनी एमजे को नहीं बचा पाता है तो उसके लिए ये खुद को रोज ही कोसता रहता है। और शायद इसी वजह से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उस मोमेंट के बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और शायद यही एक कारण की वजह से वो मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तुम सोच के देखो, एक गलती की वजह से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सब कुछ खो दिया। पहले की वो स्माइल, वो हंसी, वो खुश रहने का वजह, उसके अमेजिंग फनी जोक, अब शायद हमारे लिए ये मोमेंट याद ही बन गया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर सीक्रेट वॉर और कई अन्य मूवी में दिखने के चांस हैं। अब देखना ये है कि क्या वो फिर से पुराने अंदाज की तरह बिहेव करेंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं मेरा फेवरेट टॉम के स्पाइडरमैन के बारे में। सोचो, एक ऐसे लड़के की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो कि स्पाइडरमैन को अपने बेटे की तरह देखभाल करता है, और वो था हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन। पर ये खुशी कुछ सालों तक का ही था, फिर उसके बाद आयरन मैन की डेथ हो जाती है और इनकी मौत की वजह से स्पाइडरमैन की इमोशन पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो कि सबसे पहले स्पाइडरमैन का यकीन जीतता है, फिर दूसरे ही वक्त उसका विलन भी बन जाता है। और साथ ही उसे स्पाइडरमैन से हारना मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने पूरी दुनिया को ही बता दिया कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। यानी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। अगर तुमने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि स्पाइडरमैन की जिंदगी कैसी हो गई थी। और मैंने इस मूवी को देखते समय सोचा था कि इस मूवी के एंडिंग में शायद स्पाइडरमैन की जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी क्योंकि उसने पूरी जिंदगी को बचाने के लिए खुद को ही पूरी दुनिया से मिटा देता है। तुम सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानता है, लोग हैं पर बात करने को कोई नहीं, फ्रेंड्स हैं पर बात करने की हिम्मत नहीं, और साथ ही उसकी एमजे किसी और लड़के के साथ उसके सामने ही रोमांस करता है। भले ही उसकी एमजे को नहीं पता है कि ये मेरा बीएफ था, लेकिन जिसे पता था उसके मन में क्या बीतता होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो आज का ये वीडियो यहीं तक का था। वैसे अगर तुम्हें भी जानना है कि मार्वल स्टूडियो का सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन है तो जाकर ये वीडियो देखो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।